बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कभी आपने तन्हाई के किसी लम्हे में दिल पर हाथ रखकर ये सवाल किया है कि वो लोग जो हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते थे, आज वो कहाँ हैं? कभी आप कब्रिस्तान गए हों और खामोशी से अपने वालदैन की कब्र के पास बैठे हों, तो क्या आपके दिल ने ये सवाल नहीं किया कि क्या वो मुझे देख रहे हैं? क्या उन्हें मेरे हाल का पता है? क्या वो जानते हैं कि उनके बगैर मेरी जिंदगी कितनी अधूरी हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो मेरा इंतजार कर रहे हैं? नाजरीन, आज की ये गुफ्तगू सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक दर्द है, एक ऐसी हकीकत है जो हर उस दिल से जुड़ी हुई है जिसने अपने माँ या बाप को खो दिया है। आज हम कुरान, हदीस और बुजुर्गान दीन की रोशनी में इस पर्दे के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बरज़ख की दुनिया में क्या होता है और वहां हमारे वालिदैन किस हाल में होते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मौत इख्तिताम नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। बरज़ख वो आलम है जो मौत और क़यामत के दरमियान एक पर्दा है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान की रूह मुंतकिल हो जाती है। इंसान का जिस्म मिट्टी में चला जाता है, लेकिन रूह जिंदा रहती है। और जहां रूह जिंदा हो, वहां एहसास भी होते हैं, मोहब्बत भी होती है और रिश्ते भी बाकी रहते हैं। माँ बाप और औलाद का रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि रूहों का ताल्लुक है, ऐसा ताल्लुक जिसे मौत भी खत्म नहीं कर सकती। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब कोई इंसान दुनिया से रुखसत होकर बरज़ख में पहुंचता है तो वहां पहले से मौजूद रूहें इसके पास जमा हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे दुनिया में कोई मुसाफिर घर वापस आता है तो घर वाले इसके गिर्द जमा हो जाते हैं। वो रूहें इससे सवाल करती हैं, फला शख्स कैसा है, फला रिश्तेदार का क्या हाल है। और जब वो बताता है कि फला शख्स भी दुनिया से जा चुका है तो वो अफसोस से कहती हैं, वो हमारे पास नहीं आया, शायद वो किसी और जगह हाविया चला गया। ये मंजर खुद इस बात का सबूत है कि बरज़ख में रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं और अपने प्यारों की खबर रखती हैं। अब जरा सोचें, वो माँ जिसने आपको अपने खून से सींचा, वो बाप जिसने अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान करके आपको खड़ा किया, क्या उनकी मोहब्बत मौत के बाद खत्म हो जाएगी? हरगिज नहीं। उलमा फरमाते हैं कि वालिदैन की रूहें अपनी औलाद के आमाल की मुंतज़िर रहती हैं। जब आप हाथ उठाकर कहते हैं, ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जैसे उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया, तो ये दुआ बरज़ख में एक नौरानी तोहफे की शक्ल में उन तक पहुंचती है। फरिश्ते कहते हैं कि ये तुम्हारी औलाद की तरफ से तोहफा है। इस लम्हे जो सुकून वालिदैन की रूह को मिलता है, वो दुनिया के किसी सुकून से बढ़कर होता है। नाजरीन, अब एक और अहम सवाल, क्या हमारे वालिदैन हमें देखते हैं? रिवायात में आता है कि खास तौर पर जुमे के दिन रूहों को अपने घर वालों के हालात दिखाए जाते हैं। जब वो अपनी औलाद को नेकी करते देखते हैं, नमाज पढ़ते देखते हैं, सदका करते देखते हैं तो खुश होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनकी औलाद गुनाहों में डूबी हुई है, उन्हें भूल चुकी है, तो उनकी रूह तड़प उठती है और वो दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, मेरी औलाद को हिदायत दे। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आप अपनी माँ या बाप की कब्र पर जाते हैं, खामोशी से खड़े होते हैं। आपको लगता है वो कुछ नहीं जानते, लेकिन हकीकत ये है वो आपको पहचानते हैं, आपके आने से खुश होते हैं, आपके सलाम का जवाब देते हैं। बस फर्क ये है कि आप सुन नहीं सकते। नाजरीन, बरज़ख में एक और इंतजार भी होता है, वो इंतजार दोबारा मुलाकात का। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी औलाद भी नेक बने, ताकि क़यामत के दिन और फिर जन्नत में वो दोबारा इकट्ठे हो सकें। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हम नेक लोगों को उनकी औलाद के साथ मिला देंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस इंतजार की कदर कर रहे हैं, या हम दुनिया में इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमें याद ही नहीं कि कोई हमारी एक दुआ का इंतजार कर रहा है। वो माँ जो रातों को जागती थी, वो बाप जो आपके लिए सब कुछ बर्दाश्त करता था, आज उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी दुआ। सिर्फ एक सूरह फातिहा, सिर्फ 3 मरतबा सूरह इखलास। नाजरीन, बरज़ख की तन्हाई बहुत सख्त होती है। वहां कोई मोबाइल नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुनियावी सहारा नहीं, वहां सिर्फ इंतजार है आपके लिए। आखिर में, अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो आज ही उनके हाथ चूम लें, और अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो अभी इसी वक्त हाथ उठाएं और उनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, शायद आपकी वजह से कोई अपने माँ बाप के लिए दुआ कर दे और बरज़ख में किसी का इंतजार खत्म हो जाए।